आज एक ऐसी दवा के बारे में बात होगी जिसका इस्तेमाल भारतवर्ष के कई इलाकों में ग़िज़ा के तौर पर यानी भोजन के तौर पर भी किया जाता है। ख़ास तौर पर दक्षिण भारत के इलाकों में और जो पहाड़ी इलाके हैं, हमारे हिल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं कुल्थी। एक तरह की दाल होती है, मसूर की दाल से मिलती जुलती होती है। देखिए बोर्ड पर इस तरह की दिखती है। कई रंग होते हैं इसमें, कुछ हल्का पीलापन लिए होता है, हल्का भूरा होता है, डार्क ब्राउन होता है। तो कई कलर की दाल होती है ये, जिसे कुल्थी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हॉर्स ग्राम कहते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसको मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम कहा जाता है। बहुत ही नरिशिंग है, बहुत हेल्दी है। चूँकि खाने में इस्तेमाल होती है, भोजन में, इसलिए शरीर को एनर्जेटिक रखती है। जो वेजिटेरियन लोग हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर 100 ग्राम कुल्थी दाल की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 321 कैलोरी मिलती हैं और 22 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है इसमें। 57 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट बहुत थोड़ा सा है। कई तरह के मिनरल्स हैं, ख़ास तौर पे कैल्शियम बहुत है, आयरन बहुत है और फास्फोरस बहुत है। विटामिन्स कई तरह के हैं, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के, और इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये ऐसी दाल है कि अगर इसके फ़ायदों की बात की जाए तो सर से लेकर पैर तक जिस्म के हर अंग के लिए ये दाल फ़ायदा करती है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे ये जो कुल्थी की दाल है, इसके कौन से बड़े बड़े फ़ायदे हैं, किन बीमारियों से बचने में मदद करती है और किन बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है, कितनी मात्रा में लेना है, कौन सा तरीका लेने का बेहतर है और किसको नहीं इस्तेमाल करना है। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। यूनानी टेक्स्ट में कुल्थी का मिजाज गर्म और खुश्क बताया गया है, यानी इसकी तासीर गर्म होती है। जो सबसे बड़े इसके फ़ायदे बताए गए हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये मुफत्तिते हिसात है, यानी पथरी को तोड़कर चूर चूर करने में मदद करती है। मुदर्रे बौल है, पेशाब खुल कर लाती है। और मुदर्रे खैज़ है, यानी ये मेंसेस को ठीक से लाने में मदद करती है। तो यूरिनरी सिस्टम में अगर आपके कहीं भी पथरी है तो उसमें इस कुल्थी की दाल से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसका एक नाम संग शिकन भी है। संग कहते हैं पत्थर को, और तोड़ने यानी पत्थर को तोड़ने वाली। तो पत्थर, जो भी पथरी यूरिनरी सिस्टम में आपके कहीं पर भी किडनी में है, जो पेशाब की थैली है उसमें है, पेशाब की नली में है, तो उनको तोड़कर निकालने में मदद करती है, क्योंकि ये तोड़ती है और पेशाब खुलकर लाती है तो पथरी निकल जाती है। तो और इसके अलावा इसको नेफ्रोप्रोटेक्टिव बताया गया है कि आपके गुर्दों को ताकत देती है, उसको मजबूत करती है। तो अगर आपको किडनी में स्टोन बनने की टेंडेंसी है, स्टोन है, तो आप इस दाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? देखिए, तकरीबन एक मुट्ठी दाल, 15 से 20 ग्राम आप दाल लेकर के उसको रात में थोड़े से पानी में धो करके भिगो दें और सुबह तकरीबन आप आधा लीटर पानी, 500 ml पानी में इस दाल को बॉयल कर लें। और जब ये आधा बच जाए तो इसको आप उतार लें और इसको छान लें। तो वो जो आपका जोशांदा बचा, इसे आप डिकॉक्शन भी कह सकते हैं या इसे उसका सूप भी कह सकते हैं, उस सूप को आप दिन में 3-4 बार 40 से 50 ml जो है वो पी सकते हैं। तो इससे पथरी टूटने में और निकलने में मदद करती है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 25 ग्राम तकरीबन कुल्थी की दाल ले लें और 25 ग्राम उसमें शलजम के बीज, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, इनको बॉयल कर लें तकरीबन 300 ml पानी में। इतना बॉयल करें कि ये पानी 1/3 रह जाए, 100 ml करीब रह जाए। तो इसमें जब 100 ml रह जाए, इसको उतार के छान लीजिए और वो जो पानी बचा, जो डिकॉक्शन बचा या जोशांदा बचा, उसको आप 2 बार में 50-50 ml सुबह और शाम पी सकते हैं। तो ये पथरी को निकालने में मदद कर सकती है। इस्तेमाल का एक तरीका ये हो सकता है कि आप 2 to 3 टीस्पून कुल्थी की दाल को खूब धो करके, साफ करके और 1 गिलास पानी में रात भर भिगो के रख दें ढककर,
और सुबह इस पानी को छानकर आप पी लें, तो ये पथरी को तोड़कर निकालने में और पेशाब को खुलकर लाने में मदद करती है। इसे यूनानी सिस्टम में हम खेशांदा कहते हैं और आयुर्वेद में हिम कहलाता है। तो ये भी एक तरीका है कुल्थी की दाल को इस्तेमाल करने का, पथरी को तोड़ने के लिए और पेशाब को खुलकर लाने के लिए। इसके अलावा हम कुल्थी की दाल को दाल की तरह भी खा सकते हैं। जैसे हम दूसरी दाल बनाते हैं उसी तरह से हम इसकी दाल बना सकते हैं। बनाने से पहले बेहतर यह है कि 4-6 घंटा या पूरी रात हम इसको भिगो कर रख दें और उसके बाद जैसे हम अपनी नॉर्मल दाल बनाते हैं वैसे दाल बनाएं और घी, ज़ीरा, प्याज, टमाटर, धनिया, थोड़ी सी हल्दी, इन सब के साथ एक बढ़िया सा इसमें तड़का लगाएं और बहुत टेस्टी दाल बनती है। तो हफ्ते में हम 2 से 3 बार इस दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो दाल पथरी को तोड़कर निकालने में मदद कर देगी, पेशाब खुल कर लाने में मदद करेगी और आगे जो हम लोग इसके फ़ायदों की बात करेंगे उसमें भी मदद करेगी। तो इस तरह से पथरी को तोड़कर निकालने में कुल्थी का इन मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल्थी दाल की एक खूबी ये बताई गई है कि ये मुदिर्रे हैज़ है, यानी पीरियड को खुल कर लाने में मदद करती है। तो ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड डिलेड रहता है या बहुत कम होता है या पीरियड के टाइम पे बहुत पेन होता है, पीसीओडी वाली परेशानी है, तो उन सब महिलाओं के लिए ये कुल्थी की दाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको जोशांदा बनाकर उसका यानी डिकॉक्शन बनाकर उसका सूप बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी दाल इस्तेमाल की जा सकती है। तो महिलाओं की इन तमाम परेशानियों में इससे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। हाँ, ऐसी महिलाओं को नहीं इस्तेमाल करना है जिनका पीरियड बहुत ज़्यादा हो रहा है या जिनका वज़न बहुत कम है, क्योंकि ये वेट लॉस में भी मदद करता है और महिलाओं में ख़ास तौर पर जो बेली के अराउंड फैट है उसको कम करने में भी मदद करते हैं कुल्थी की दाल। तो महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी कुल्थी दाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये स्पर्म की क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने में भी मदद करती है और आपको एनर्जेटिक रखती है, ज़्यादा आपको ऊर्जावान रखने में मदद करती है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आपकी स्किन के लिए ये बहुत बेहतर है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसे कहा जाता है ये मोहसिने लौन है, यानी आपके जिल्द की रंग को निखारने में मदद करता है। तो कुल्थी दाल का इस्तेमाल कर कर के आप अपनी स्किन को बहुत बेहतर रख सकते हैं। स्किन पे जो टैनिंग है, कहीं पर जो है वो दाग धब्बे आ गए हैं, उन सब को बेहतर करने के लिए कुल्थी का आप ओरल इस्तेमाल के साथ साथ जैसे हम लोगों ने बताया कि आप उसको उसका सूप बना के पी सकते हैं, उसकी दाल खा सकते हैं। इसके अलावा लोकल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको पीस के इसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को उपटन की तरह लगाया जा सकता है। ऐसे ड्राई भी आप लगा सकते हैं या गर्म पानी के साथ हल्का थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लें, उसको लगा सकते हैं। या उसको और बेहतर करने के आप कर सकते हैं, बेहतर करने के लिए कि आप बराबर मात्रा में कुल्थी की दाल और मुल्तानी मिट्टी को मिला लें और गुलाब जल के साथ उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। उस पेस्ट का आप इस्तेमाल करके अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा स्किन ब्राइटन होगी और आपका रंग निखारने में ये मदद करेगी। वेट लॉस के लिए कुल्थी दाल का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मसल बिल्डिंग में मदद करती है, फैट को डिपॉजिट होने से ये रोकती है। कई तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइबर है, तो आपको देर तक फुलनेस की फीलिंग देते हैं, पेट भरा रखते हैं, तो वज़न घटाने के लिए काफ़ी बेहतर साबित होती है। पसीना लाने से रोकती है। अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो आप इसकी जो कुल्थी की दाल है इसका पाउडर आप पूरे शरीर में लगा सकते हैं, मल सकते हैं, तो ये पसीने की ज़्यादती को रोकने में मदद करती है। कुल्थी की दाल की एक प्रॉपर्टी है कि ये हिपैटो प्रोटेक्टिव है, आपकी लीवर की सेहत को बेहतर रखती है, स्प्लीन की सेहत को बेहतर रखती है। तो अगर आपका लीवर बढ़ा हुआ हिपैटोमेगैली है या फैटी लीवर है या स्प्लीन बढ़ा हुआ है, तो इन सब में आप कुल्थी की दाल से फ़ायदा उठा सकते हैं।
उसी तरह से इस्तेमाल करना है। आप दाल खा सकते हैं या आप उसको बॉयल करके वो जो पानी है उसको आप जोशांदा कह सकते हैं या उसका सूप कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो लीवर की सेहत को और स्प्लीन की सेहत को बेहतर रखने में बहुत फ़ायदा करती है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है कुल्थी की दाल। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, खाना ठीक से हज़म नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है पेट हर वक्त भरा भरा सा है या आपको हिचकी आती है, तो इन सब में इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर आपको मौसम बदलने के साथ साथ बार बार सर्दी ज़ुकाम होता है, ऐसा लग रहा है नाक बंद है, गला जो है वो फंसा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें जो कुल्थी की दाल का जोशांदा है, जो सूप बनाया है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उससे आपको इस तरह की परेशानियों में आराम मिलता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो ये बदन में सूजन को कम करने में मदद करती है, तो जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करती है, और कहीं पर अगर स्वेलिंग है, एडिमा है, तो उसको दूर करने में भी मदद करती है। इसमें फास्फोरस और कैल्शियम बहुत अच्छा है, तो हड्डियों को मजबूत भी करती है। एनीमिया को दूर करती है, इसमें आयरन है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे इस कुल्थी की दाल से हम उठा सकते हैं। शर्त ये है कि लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। उसी तरह से दाल या इसका सूप इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है, तब भी हम कुल्थी दाल का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आपका मिजाज सफरावी है, आप पित्त प्रकृति के हैं, तो आप इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करें या ना करें। अगर कहीं से आपको ब्लीडिंग हो रही है, खून बहने की टेंडेंसी है, तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी सारे लोगों के लिए सेफ़ है। तो बहुत अच्छी ये कुल्थी की दाल है, इसका इस्तेमाल करिए और अपने सेहत को बेहतर रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस दाल के बारे में पता चल सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।